अच्छा, इसमें जहर मिलाया? यस। जहर मिलाया मैंने? हाँ। ठीक है, तो दीजिए मुझे ये कॉफी। तो इसे पी के ना मैं अभी प्रूव कर दूंगी कि इसमें कोई जहर नहीं। अरे नहीं माँ, हैरी सर रोके ही नहीं। माया वेट। हाँ, बड़ा 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 बड़ा, ऐसे ही रुकना, ऐसे ही रुकना। रुक 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 रुक, सांस भी मत लेना। रुक 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 रुक। हाँ, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। वापस, तुम वापस उतर गया। अभी क्या करूं? एक काम कर, हाथ ऊपर कर, दोनों हाथ ऊपर कर। हाँ। बाप रे, दोनों कंट्रीज में टेंशन बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बात वर्ल्ड वॉर तक पहुंचेगी। कैसे कह सकती हो तुम? डैडी, शेयर मार्केट देखो वर्ल्ड ओवर, अगर जरा भी आशंका होती ना वॉर की, तो वापस इतना उछाल कैसे आता? पॉइंट। आपने सेंसेक्स देखा? नो, एक बार शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा चुका हूँ। तब से मैंने तय कर लिया है कि हमारे लिए ना ये म्यूचुअल फंड SIP ही ठीक है। एक्चुअली जिसका काम उसी को साजे। शेयर मार्केट से याद आया, अथर्व मुझे बता रहा था कि दीदी, हमने जो FD रखी है ना बैंक में, वो पैसे विड्रॉ करके अगर शेयर मार्केट में डाल देते तो हमें कम से कम 6 से 7% ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। देखो, अथर्व ने बताया। जी हाँ, अथर्व को किसने बताया? विद्युत ने मुझे बताया। विद्युत अपने फ्री टाइम में अपने डैडी से शेयर मार्केट और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सीखता है और मैं इससे सीखता हूँ। तो हम दोनों ने डिसाइड किया है कि जब हम बड़े होंगे हम AV इन्वेस्टमेंट्स खोलेंगे, अथर्व एंड विद्युत इन्वेस्टमेंट्स। यस, और हम दोनों द ग्रेट शार्क शो में जाएंगे। इन्वेस्टमेंट मांगने नहीं, करने। वी विल बी द शार्क्स। और इसी शार्क दिमाग से मैं आपको ये एडवाइस देने आया हूँ कि आपकी जो FD है वो कभी भी स्केल अप नहीं हो सकती। उल्टा डे बाय डे बढ़ती हुई महंगाई की वजह से आपकी FD का रेट ऑफ इंटरेस्ट और रिटर्न कम होता जाएगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट किसी स्केलेबल चीजों में करो, जैसे कि शेयर्स। राइट शार्क विद्युत? यस शार्क अथर्व, आपको अपने फंड्स ऐसी कंपनी में डालने चाहिए जो B2B, B2C इन सब चीजों में अच्छा प्रॉफिट कमाती हो। B2B, B2C। और अगर आपको एबिटा के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम आपको गाइड करेंगे। अच्छा, व्हाट्स इट शार्क अथर्व? करेक्ट। सो वागलेस, इट्स हाई टाइम यू लुक एट द बिगर पिक्चर, ओके? अथर्व कह रहा था ये सब। हाँ, वो और विद्युत आजकल स्टॉक मार्केट एडवाइजर वाले बुखार में है और उनके नाम की कंपनी खोल चुके हैं, AV इन्वेस्टमेंट। और हर 15 दिनों में उन्हें ऐसा बुखार आता ही रहता है और ऐसी ना दर्जन अलग अलग कंपनी बना चुके हैं। एक मिनट, मतलब ये उत्तरायण में शुरू हुआ AV काइट्स का वेंचर अभी भी बरकरार है? बिल्कुल बरकरार है। इनफैक्ट अभी ही वो AV ग्रुप ने कुछ परसों ना, हाँ, वो AV शिपिंग कंपनी को डिसॉल्व किया है, बंद किया है। AV शिपिंग? अलग शिप ब्रेकिंग यार्ड है ना, वहाँ पे वो जहाज आया था, वो खरीदने वाले थे। वो भी अपनी पिगी बैंक तुड़वा कर। लेकिन जब मैंने दिखाया कि 130 के आगे करोड़ लिखा है तो मुझे बोलते दीदी ये थोड़ा बजट के बाहर है, और ऐसे बोल के अपनी शिपिंग कंपनी डिसॉल्व कर दी। एंड आई होप कि ये AV इन्वेस्टमेंट भी जल्द से बंद हो जाए। एक्चुअली there's nothing wrong, I mean, सीखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये शेयर मार्केट के लिए ये दोनों बच्चे अभी भी बहुत छोटे हैं। छोटे? दादी, हमारी उम्र पे बिल गेट्स ने कंप्यूटर पे कोडिंग करना सीख लिया था। और आप कह रहे हो हम छोटे हैं? इट्स द राइट टाइम। इनफैक्ट वी आर लेट ब्रो, बिकॉज मार्क जकरबर्ग ने अपनी 6th स्टैंडर्ड से कोडिंग करनी शुरू कर दी थी। सी, अब उनको सॉफ्टवेयर कंपनी बनानी थी इसलिए कोडिंग, हमें इन्वेस्टमेंट्स की कंपनी बनानी है इसलिए हम स्टॉक मार्केट के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ओके? हाँ, स्टॉक मार्केट की स्टडी करो, लेकिन उस वजह से तुम्हारे स्कूल की स्टडी सफर ना करे, इसका ध्यान रखना।
अग्गर भाई अग्गी अग्गी ओए अपन का क्या 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 इन्होंने कहा स्टडी बड़ी कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है राजेश भैया। अग्गा ओके और मैं तो ऐसा ही है ना, पढ़ लिख कर भी कमाना तो पैसा ही है ना। तो अभी से उड़ जाए पता है। अभी से गुण सीख जाए तो अच्छा ही है ना। लेकिन ऐसा है कि डॉल्फिन जैसे हैं हमारे बच्चे, ये कहाँ शार्क बनने जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात नहीं है। अरे अग्गर भाई लो मेरी आँख वो माउथ फ्रेशनर आप गटक जाएंगे प्लीज। ओके ओके। हाँ बोलो राजेश भाई। हाँ मैं ये कह रहा था कि फिलहाल उन्होंने ना अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। मैं कौन सी जबरदस्ती कर रहा हूँ राजेश भाई? देखो सिंपल सी बात है, अभी विद्युत मारे को देखता है कि मैं रोज लाखों में खेलता हूँ, तो उसे भी ऐसा लगता है कि वो भी ऐसा करे। वैसे ही अथर्व विद्युत को देखता है तो उसे भी इंटरेस्ट हो रहा है। अब बच्चे मुझे देखकर इंस्पायर होते हैं तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अब इंस्पिरेशन तो मेरे जैसा लाखों में खेलने वाला ट्रेडर या कोई बिजनेसमैन ही बन सकता है ना। अभी माफ करना लेकिन आपको क्या मतलब अथर्व के लिए आप क्या सोचते हो कि वो आप ही की तरह पूरी जिंदगी किसी की गुलामी करता रहे? देखो आप अपने अथर्व के लिए क्या सोचते हो ना, इस पे मेरा कंट्रोल नहीं है, लेकिन विद्युत के लिए मैं कभी ऐसा नहीं सोचूंगा, समझे आप? चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं बोल दूंगा विद्युत को कि वो अथर्व से शेयर मार्केट के बारे में बात ना करे, ठीक है? नहीं हर्षद भाई आप फिजूल में बुरा मान रहे हैं, मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि एक मिनट राजेश भाई, मैं बाद में बात करता हूँ, मार्केट बंद होने वाला है, मेरी बहुत बड़ी पोजीशन खड़ी है। चलो चलो चलो। ओके। ये नानूनाथ इंडस्ट्री का भाव नीचे कैसे चला गया? अरे बावरी क्या कर रही तू? हाथ नीचे क्यों रख? ऊपर हाथ ऊपर कर। ये देख भाव ऊपर गया। हर्षद सुबह मैं अंगड़ाई ले रही थी तब आपका मार्केट ऊपर चढ़ा था, तो अब क्या मार्केट बंद होने तक मैं ऐसे ही ऊपर हाथ करके खड़ी रहूं? हर्षद मुझे खाना भी पकाना है। अरे चुप रहे ना, खाना सब बाहर से मंगा लेंगे, तू शांति रख। अभी मुझे ना प्रॉफिट बुक करने दे, मार्केट ऊपर जा रहा है। क्या बात है, 10 लाख का प्रॉफिट, 10 लाख का प्रॉफिट हो गया है बावरी। अरे वाह वाह वाह। एक काम करता हूँ, बाकी सारी पोजीशन है ना वैसे के वैसे ही रखता हूँ, कल पक्का देखना तू 300 पॉइंट ऊपर खुलेगा बाजार। वाह हर्षद, हाथ नीचे कर लूं? ले। मार्केट बंद हो गया, अभी क्या है बढ़िया। अभी तक है ना 30 लाख का प्रॉफिट बुक किया है। मजा आ गया, मजा आ गया। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो वारे नियारे हो जाएंगे। अरे बाप रे, ये दक्कू भाई तो मुझ पर कविता का अटैक करने की तैयारी में। गलत वक्त पे आ गया, सटकता हूँ। अरे राजेश भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। ये मेंटेनेंस का चेक देना है था। आए। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? रिसिप्ट तो लेके जाइए। नहीं कोई जल्दी नहीं है, बाद में ले लूंगा। रिसिप्ट के नाम से इतना डर? नहीं रिसीट से नहीं डर रहा हूँ, आपकी कविता से डर रहा हूँ। ये लीजिए रिसिप्ट। थैंक यू। राजेश भाई आज मैं आपको कविता नहीं टंग ट्विस्टर सुनाऊंगा। गज्जू भाई ने गरज से गाजर का हलवा। ये गाजर छोड़ राजेश भाई को, छोड़। हाँ थैंक यू। क्या कर रहा था तू? झालर कहीं का। आपको पता है राजेश भाई, पूरी दुनिया की हाउसिंग सोसाइटी या तो यूपीआई आईडी से पेमेंट लेती है या तो अपना नेट बैंकिंग से लेती है। बोलो। लेकिन ये झालर अभी तक चेक से पेमेंट इसीलिए लेता है ताकि हम यहाँ पर आए, चेक डिपॉजिट करें और ऐसे ही पकड़ पकड़ के अपनी सड़ेली गाजर मूली जैसी कविता सुनाए। ओ पंटर, ये कविता नहीं टंग ट्विस्टर था। खैर तू नहीं समझेगा, लेवल की बात है। ला चेक दे। ओ माय गॉड पंटर, क्या है ये? हर मार्च में तू 1 साल का मेंटेनेंस एक साथ एडवांस में देता है और अभी 1 महीने का दे रहा है। What? अरे वो मेरी मर्जी,
अभी से मैं हर महीने दूंगा, उसमें क्या है? राजेश भाई जी लगता है इस पंटर का कोई दाव उल्टा पड़ा है, पार्टी उठ गई है। अरे एक उल्टे हाथ का मन को ना टूट जाएगा। अगर कहीं का मेरा दाव और उल्टा पड़ गया, अरे अभी कल ही 60 लाख रुपए कमाए हैं मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। और अभी कुछ ही दिनों पहले 30 लाख का प्रॉफिट तो बुक भी कर चुका हूँ राजेश भाई। 90 लाख? क्या बात है अर्शद भाई। 90 लाख हो ही नहीं सकता, कुछ भी फेंक रहा है ये पंटर। हम क्या यहाँ उल्लू बैठे हैं? उल्लू ही है तू, और इधर ही बैठा रहेगा चालर कहीं का। लेकिन मैं देखना यहाँ से कैसे उड़ता हूँ, तू देख। उड़ता हूँ मतलब? नहीं कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही जरा। चले झाला, मैं निकलता हूँ। चलो राजेश भाई। उड़ता? हर्षद भाई ने कहा ऐसा? कहाँ जा रहे हो? हाँ? पता नहीं, 90 लाख का प्रॉफिट कमाया है। 90 लाख? फॉरेन टूर प्लान क्यों? फॉरेन टूर? ज्योति भाभी, वो भी मुझे भी ना बताए। अरे ज्योति भाभी सब्जी खरीदने जाती है ना, तो भी मुझे साड़ी और ज्वेलरी मैचिंग है कि नहीं ये दिखाकर जाती है। तो फॉरेन ट्रिप मुझे भी ना बताए तो पॉसिबल ही नहीं है राज। एग्जैक्टली और हर्षद अंकल ऐसे फ्लाइट से फॉरेन टूर करने वालों में से है भी नहीं, एक नंबर के कंजूस है। सखी। अरे गुनगुन बता रही थी कि लास्ट टाइम उसने कहा कि उदयपुर फ्लाइट से चलते हैं, तो कहने लगे कि 5000 की टिकट लेके खाली 1-1.25 घंटे बैठने का, उससे अच्छा ट्रेन में 1000 रुपए की टिकट लेके पूरे 13 घंटे बैठने को मिलता है। और ये कहकर सबको ट्रेन में लेके गए थे। अच्छा सुनो ना, जब हर्षद भाई ने कहा कि उड़ता हूँ तो तुमने पूछा क्यों नहीं कि कहाँ जा रहे हैं? ओह हेलो। हाँ हम मर्दों का ना तुम औरतों जैसी आदत नहीं है। क्या बोला? क्यों बोला? क्या हुआ होगा? कहाँ जा रहे होंगे? ऐसे गॉसिप करने की। अरे जा रहे होंगे यार, प्रॉब्लम। हाँ विद्युत, अच्छा ओके, हाँ हमारे घर पे भी वही टॉपिक चल रहा है। अच्छा तो तुम लोग इसलिए वहां पे जा रहे हो? अच्छा इसलिए अर्शद अंकल वो उड़ने की बात कर रहे थे। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय। क्या 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 कह रहा था? कहाँ जा रहे? कुछ बताया? कुछ नहीं, ये देखो मैंने फोन लगाया ही नहीं था। आप जो मम्मी को कह रहे थे ना कि हम मर्दों को औरतों जैसी आदत नहीं है गॉसिपिंग की, मैं आपका सिर्फ टेस्ट ले रहा था। एंड यू फेल्ड। ये देखो मेरा बेटा, माँ का लाल, आई लव यू। है क्या माँ का लाल? डैडी जस्ट क्यूरियस हो रहे थे, ओके? इसमें गॉसिपिंग की क्या बात है? अरे जियो बाप की पीली। सॉरी, आई मस्ट एडमिट आई वाज रॉन्ग। गॉसिप करने का समान अधिकार सबको मिलना चाहिए, तो लेट्स गॉसिप। चलो स्टार्ट। है? हाँ डैडी आज हमारी गेम नाइट है और दादा दादी भी आते होंगे। मोर द मेरियर। एक काम करते हैं ना, इसी से शुरुआत करते हैं आज का गेम कि आखिर हर्षद अग्रवाल उड़ने की बात कर रहे थे, तो कहाँ जा रहे होंगे वो? क्या बात कर रहे हो अर्शद? लेकिन ये कैसे इम्पॉसिबल होगा? इम्पॉसिबल नहीं बावरी, कैसे पॉसिबल होगा ये पूछ। हाँ वही सेम टू सेम। नहीं सेम टू सेम पूछ। कैसे पॉसिबल होगा? अरे आसान है। देख अभी तक 90 लाख का प्रॉफिट मैं बुक कर चुका हूँ, और फ्यूचर एंड ऑप्शन के जो पोजीशन खड़ी है उसमें 3 करोड़ का प्रॉफिट तो किधर भी नहीं, और ये तो मिनिमम प्रॉफिट है। गुरुवार को वलन के आखिरी दिन अगर जैसा मैंने सोचा वो भाव निकला तो 10 करोड़ का प्रॉफिट तो आराम से। 10 करोड़ 10 करोड़। शांति 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 शांति, उत्साही मत बन। बस कल के दिन जैसा मैंने सोचा ना, बाजार ने अगर ऐसा रिएक्शन दिया तो गुरुवार को परसों पैसों की बारिश होगी बावरी, बारिश। हमारे इस प्लान के बारे में किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। अर्शद किसी को पता नहीं चले। सखी कुछ बात तो है। पापा करोड़ों के प्रॉफिट की बात कर रहे हैं और कुछ इम्पॉसिबल काम पॉसिबल हो जाएगा ऐसा भी कुछ कह रहे हैं, बट पता नहीं क्या सीक्रेट रख रहे हैं ये दोनों। बट इट इज फॉर श्योर दैट दे आर अप टू समथिंग। मुझे कुछ पता चलता है तो तुझे बताती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, बाय बाय। करोड़ों का प्रॉफिट, पॉसिबल इम्पॉसिबल, ये सब क्या है? ऐसी क्या बात है जो हर्षद भाई के लिए इम्पॉसिबल है? माउथ फ्रेशनर खाना छोड़ना। लगता है हर्षद भाई कोई नई गाड़ी खरीदने वाले हैं।
या फिर ज्योति के लिए कुछ नया गहना? नहीं नहीं माँ, अगर ये बातें होती ना तो हर्षद भाई या ज्योति भाभी ने मुझे जरूर बताया होता या कोई हिंट तो दिया ही होता। पता नहीं क्यों क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है। मतलब हर्षद भाई का हमारे सामने कहना कि उड़ जाऊंगा, करोड़ों का प्रॉफिट, इम्पॉसिबल को पॉसिबल, फिर ये सब है क्या? अरे अभी कल ही 60 लाख रुपए कमाए मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। अभी कुछ ही दिनों पहले 30 लाख का प्रॉफिट तो बुक भी कर चुका हूँ राजेश भाई। हर मार्च में तू 1 साल का मेंटेनेंस एक साथ एडवांस में देता है और अभी 1 महीने का दे रहा है। अरे वो मेरी मर्जी, अभी से मैं हर महीने दूंगा, उसमें क्या है? I got it. I got it. हर्षद भाई ये वाला फ्लैट बेचकर किसी दूसरी जगह रहने जाने वाले हैं। क्या? यस, नीचे ऑफिस में हर्षद भाई ने हर साल की तरह पूरे साल के मेंटेनेंस का चेक नहीं दिया। अच्छा, क्योंकि वो पूरे साल यहाँ पर रहने वाले ही नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि करोड़ों का प्रॉफिट कमाया और फिर उड़ जाने वाली बात कही। और अभी सुना ना, दोनों ये बोल रहे थे कि अब तक कुछ तय नहीं हुआ है, बात पक्की नहीं है, किसी को बताना नहीं। इसका मतलब जगह उन्होंने डिसाइड कर लिए, वो पसंद कर लिए, टोकन नहीं दिया, इसीलिए किसी को बता नहीं रहे। मतलब ज्योति भाभी हमें छोड़कर चली जाएंगी? गुनगुन को पता चलेगा तो वो बिल्कुल नहीं मानेगी। और विद्युत भी। लेकिन अगर अंकल आंटी इन दोनों को जबरदस्ती ले गए तो हमारे एवी ग्रुप का क्या होगा? हमारी कंपनी का तो प्रॉफिट शेयरिंग भी तय नहीं हुआ है। कल सुबह ना ज्योति को ना पकड़ के पूछना पड़ेगा बात क्या है। कल क्यों, आज के आज। अरे बड़े बूढ़ों ने कहा है कल करे तो आज कर, आज करे तो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करोगे तब। लो ये लोग खुद ही आ गए। क्षमा वरना भाभी, पर अब सहन नहीं होता। मतलब इस पंटर से ना सही, कम से कम आपसे तो पूछ ही सकते हैं कि हमारा शक सही है या नहीं। मैंने यम को कहा भी कि इस बारे में हम कल सुबह बात करेंगे, पर यम ने कहा कि मैंने कहा कि कल करे सो आज, आज करे सो अब जब जमा हो गए हैं सब तो पूछूंगी सवाल। हर्षद भाई, आपने हमें छोड़ने का फैसला लिया कब? आपने हमें छोड़ने का फैसला लिया कब? नहीं, आपने हमें छोड़ने का फैसला लिया कब? इनको 5वें माले पर छोड़कर आओ। अचानक ही सब हो गया ना, बराबर अचानक ही होता है। ये ज्योति है ना, 2 दिन पहले मेरी बहन के घर गई थी। अस्मिता दीदी, वो मुलुंड में जिनके 4 बेडरूम हॉल किचन के 4 फ्लैट है ना, वो जिनका बेटा यहाँ आके सब तहस नहस कर गया था, तो उनके बिल्डिंग में ना 6 बेडरूम हॉल किचन का एक बहुत बड़ा फ्लैट खाली था। तो उन्होंने मुझे दिखाया और मुझे पसंद आ गया। तो इसने मुझे बोला कि हर्षद, हम लोग ऐसा फ्लैट कब ले पाएंगे? हाँ, ताकि जब लोग मेरे बारे में बात करें तो ये कहे कि अरे वो ज्योति अग्रवाल है ना, 6 बेडरूम हॉल किचन वाली। लेकिन मुझे पता था कि फिलहाल ये हमारे लिए पॉसिबल था। इम्पॉसिबल था ज्योति। हाँ वही, सेम टू सेम। नहीं, लेकिन घर पे तो आपने कहा था कि पॉसिबल था। अरे वो पहली बार जब तूने मुझे कहा था ना, तभी इम्पॉसिबल था, लेकिन अभी 2 दिनों में तो पॉसिबल हो गया है ना। एक मिनट, 2 दिनों में पॉसिबल? 6 बेडरूम का फ्लैट? शेयर बाजार राजेश भाई, शेयर बाजार का जादू।
भगवान की दया से ऐसी पोजीशन बना ली है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में 90 लाख का प्रॉफिट बुक कर लिया है। और इतना ही नहीं है, मतलब ये हफ्ते में कम से कम 5 से 10 करोड़ का प्रॉफिट बुक करके निकलूंगा मैं। इसीलिए हम लोग ने सोचा कि ये साई दर्शन का जो ये फ्लैट है वो बेचकर 6 बेडरूम की पॉश सोसाइटी में पॉश फ्लैट लेंगे। पापा वो मैं साई दर्शन हाइट्स छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहती। हाँ पापा मैं भी। नहीं नहीं बच्चों, हम ज्यादा दूर नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ आते जाते रहेंगे। हाँ, वी विल कीप कमिंग एंड नॉट कमिंग। नॉट कमिंग? हाँ मतलब रोज रोज तो यहाँ नहीं आ सकते हैं ना राधिका आंटी, है ना अर्शद? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चों, एक बार अगर तुम लोग ने वो सोसाइटी और फ्लैट देख लिया ना, उसके बाद एक पल भी ये साई दर्शन में रुकोगे नहीं, गारंटी है मेरी। अरे वंदना भाभी, यामिनी भाभी, राधिका आंटी, क्या बताऊं आपको, कितनी अच्छी सोसाइटी है, इतनी बड़ी कांच की बिल्डिंग है और ये बड़ी बड़ी बालकनी, पार्किंग वाली लिफ्ट, और सोसाइटी में जैसे ही एंटर होते हैं ना वैसे ही पानी का फ्लावर पॉट। वो पानी का फाउंटेन बोलते हैं उसको ज्योति। हाँ भाई, सेम टू सेम। तो हम एक काम करेंगे, आप सब ना महीने में एक बार, नहीं हफ्ते में कम से कम एक बार हमारे 6 बेडरूम हॉल किचन वाले फ्लैट में आइएगा। 6 बेडरूम हॉल किचन है ना? आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूं, हम कल ये नए घर का टोकन देकर नहीं आते ना, तब तक ये बात आप किसी से कहिएगा मत। वो क्या है, नजर लग जाती है ना कई बार, इसलिए। देखा बंधु, तभी हमें बता नहीं रहे थे, हमारी नजर लगेगी ना। नहीं राधिका आंटी, ऐसी बात नहीं है। अरे ज्योति भाभी, इधर है तो है, उसमें क्या है? अरे की अपनी अपनी मान्यता होती है, क्यों हर्षद भाई? हाँ हाँ बिल्कुल, उसमें क्या है ना। चल ज्योति, चलते भी, हाँ, निकलते। हाँ गुड नाइट। चल चल। देखा कैसे होशियार होते हैं लोग, पैसा देख के ना दिमाग खराब हो जाता है। हमें क्या करना है, जिनको जाना है जाए, हमें अपने घर जाना है। चलिए चलो, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट मम्मी, गुड नाइट पापा, गुड नाइट। संभल कर जाइए। विद्युत मुझे छोड़ के चला जाएगा। ठीक है। क्या तुम सब लोग इतने दुखी हो रहे हो? वो सब खुश है ना, तुम्हें और क्या चाहिए? राजेश भाई, वो खुश है और जा रहा है, मैं इसलिए दुखी नहीं हूँ। मैं दुखी हूँ क्योंकि वो पंटर इसलिए खुश है क्योंकि वो सही दर्शन हाइट सोसाइटी छोड़ के जा रहा है। कोई सही दर्शन हाइट सोसाइटी छोड़कर जाने से इतना खुश कैसे हो सकता है? क्या इतनी बुरी है मेरी सही दर्शन हाइट सोसाइटी? नहीं, ओ चिल देखो भाई, शांत हो जाइए। यामिनी भाभी प्लीज समझाइए ना, वो घर ले जाइए। एक काम कीजिए ना, अपनी 4-5 कविताएं सुनाइए ताकि उन्हें पता चलेगा कि जिंदगी में और भी बहुत कुछ बुरा है। भाभी नहीं कोई बात। गुड नाइट। संभालिए अपने आप को। देखा राज, ज्योति भाभी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, और यहाँ मैं ये सोच के परेशान हो रही हूँ कि इतने सालों का रिश्ता छूट जाएगा तो मैं क्या करूंगी। बंधु, वैसे तुम तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं कर सकता हूँ। ये घर जो है ना अपना, है ना,
उसके ऊपर मैं लोन ले लेता हूँ, ओके, और फिर शेयर बाजार में लगा देता हूँ फ्यूचर ऑप्शन में। 1 का 10 अगर हो गए तो फिर हम भी नया घर लेंगे हर्षद भाई के नए घर के सामने। क्या बोलती हो तुम? हाँ, जीत गया तो तेरे घर के सामने, हार गया तो गटर के सामने। बहुत बुरा मजाक। ओहो बंधु, क्यों उदास हो रही हो तुम? नानूनाथ इंडस्ट्रीज बढ़ 120 बढ़ रहा है, ऐसे रहना 121 और 122। हाथ वैसे रख। हाँ ये रुक पैल कर ऐसा हंस। 32 ही दिखा 132 तक जाना चाहिए। बढ़ा 123। वापस ये नीचे क्यों आ रहा है? तूने हाथ नीचे तो नहीं किया ना? नहीं हर्षद, मैं तो वो हंसने वाले चाइनीज बाबा की तरह सुबह से ऐसे हैंड्स अप करके खड़ी हूँ ऐसे। तो फिर ये बाजार नीचे क्यों आ रहा है? 118। एक काम कर, बैठ। हाथ नीचे कर बैठ। हाँ देख मार्केट स्टेबल हो गया। स्टेबल तो हो गया, लेकिन ये ऊपर क्यों नहीं आ रहा है? बस ऐसे रख। हाँ 32 कहाँ गई तेरी? 32 ही दिखा। हाँ बस मार्केट बंद हो रहा है। 5 4 3 2 1। मजा आ गया। बढ़िया मजा आ गया ज्योति। पूरे 5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, पूरे 5 करोड़ का। वाह प्रॉफिटेश्वरी मुंडेश्वरी, क्या मुंडी पाई है तूने गुंडी। थैंक यू। बस कल है ना, बाजार थोड़ा और ऊपर आ जाए तो मजा आ जाएगा। ज्यादा लालच नहीं करने का। 7 करोड़ के प्रॉफिट पे ना सब बेच दूंगा, सब। तो हर्षद, आज जाकर हम अपने 6 बेडरूम हॉल किचन का टोकन देकर आए। पक्का देख आते। लो ये कचौरी, समोसा, ये बालूशाही लो। अरे बासुंदी ये लो। वाह हर्षद भाई वाह, आप है ना रोज हमारे ऑफिस में आया कीजिए नाश्ते के टाइम पर। कमाल के भुक्कड़ उदासानी। अरे एक इंसान अपनी खुशी बांटने के लिए मिठाइयां लेकर आया है, खाने की चीजें लेकर आया है, तो अभिनंदन करने के बजाय चालू कर दिया खाना डायरेक्ट। सॉरी सर, आपको तो पता ही है ना, खाने की चीजें देखने के बाद मेरे ब्रेन का ब्लड भी पेट में फ्लो होने लगता है। अभिनंदन। अरे थैंक यू। हेलो अभी ले लो। हर्षद भाई अभिनंदन। कांग्रेचुलेशन हर्षद भाई। क्या बात है हर्षद भाई, कमाल की अचीवमेंट है। 7 करोड़ का फ्लैट। थैंक यू राजेश भाई। राजेश सर, मैंने कहा था ना आपसे, असली पैसा तो शेयर मार्केट में है। हम और आप तो जक मारते हैं इस नौकरी में। हर्षद भाई, कल से मैं भी शुरू करता हूँ थोड़ा, आप मुझे भी टिप्स दीजिएगा। अरे क्यों नहीं, पक्का है। राजेश भाई, आपको पता है ये फ्लैट 9 करोड़ में भी मिलता नहीं था। अच्छा? वो तो सामने वाले को गरज थी, इसीलिए मिला। अर्शद भाई, सामने वाली पार्टी को ऐसी क्या गरज थी? शेयर बाजार में उड़ गया था वो। क्यों दादाजी, कल से शुरू कर रहे हैं ना थोड़ा। अरे अर्शद भाई, कब शिफ्ट हो रहे हो नए फ्लैट में? कल शेयर बाजार में पोजीशन स्क्वायर ऑफ करूंगा, पूरा प्रॉफिट बैंक अकाउंट में। पेमेंट करके फ्लैट का पोजीशन ले लूंगा। हाँ। क्या बात है, लेकिन आप लोगों को आना है कल पूजा में। हाँ। वहीनी, ये लो आपकी कॉफी। थैंक यू आशा। मेंशन नॉट वहीनी। वहीनी, ज्योति भाभी आपसे दूर जा रही है, इसलिए आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना? मुझे अच्छा है बुरा लगने से क्या होता है आशा? ज्योति भाभी खुश है ना, बस। वो सब तो ठीक है, लेकिन ज्योति भाभी आपकी खसम का सही ले ना। वो दूर जाएगी तो आप अकेली पड़ जाएगी। कोई बात नहीं, आप एक काम करना,
महीने के पगार में 200 रुपए मेरे को एक्स्ट्रा दे देना। मैं रोज आऊंगी आपके साथ जी फॉर गॉसिप करने के लिए। वैसे भी मेरा एक काम छूट ही रहा है ना, ज्योति भाभी जा रही है, वो क्या बोलते हैं उसको, के फॉर कंपेंसेशन बोलते हैं ना उसको, वो हो जाएगा। वंदना भाभी, अरे संभाल के, संभाल के ज्योति भाभी, क्या कर रही है आप? ज्योति भाभी ये स्कूटर लेके क्यों घूम रही हैं आप? मेरा नया घर है ना 6 बेडरूम हॉल किचन वाला, वो देखने गई थी। तो वहाँ के कमरे और बेडरूम हॉल किचन इतने बड़े बड़े हैं कि एक चक्कर लगाने में ही मेरी तो सांसें फूल गई। तो इसलिए ये नया इलेक्ट्रिक स्कूटर, जब भी वहाँ जाने के बाद हर्षद हॉल में बैठे बैठे मेरे पास चाय मांगेंगे ना कि तो मैं किचन से उनके लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर पे चाय लेकर जाऊंगी। लेकिन मेरे डोके में एक बात समझ में नहीं आ रही है ज्योति भाभी कि आप दोनों हाथों से स्कूटर चलाओगी तो चाय नाश्ता खाना कौन से हाथ में रखोगे आप? ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। कोई बात नहीं ज्योति भाभी, एक काम करो ना, मैं आपके घर फुल टाइम काम करने के लिए आ जाती हूँ, फिर पूरा दिन आपके स्कूटर के पीछे खड़े रहकर आपको चाय नाश्ता खाना लेकर आऊंगी, ऐसे 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 करके। बस आप मुझे 25,000 दे दो। अरे वाह, 1 साल का सिर्फ 25,000। वाह वाह आशा, तू भी चलना मेरे साथ। सर पर गिरी क्या ज्योति भाभी? ये साल का 25,000 नहीं, महीने का 25,000। 1 महीने का 25,000? आशा, हाँ तो आपने बड़ा घर लिया है 6 बेडरूम वाला, ऊपर से हॉल किचन भी है, तो सबका मिला के इतना तो बनता है ना ज्योति भाभी। अब घर बड़ा लिया है तो थोड़ा सा दिल भी बड़ा रखो। ओ आशा रानी, फुल टाइम वहाँ काम करोगी तो यहाँ कब आओगी? कहीं नहीं जाने देने वाली मैं तुम्हें, समझ गई? ये कमाल की बात है वंदना बहनी, आपकी इतनी पुरानी सहेली, आपकी पड़ोसी आपको छोड़ के नए घर में जा रही है, तो इनको तो आपने कुछ नहीं बोला, तो मुझे क्यों? हाँ ये भी सही है, नए पड़ोसी आएंगे तो नई काम वाली भी आ सकती है। दुनिया किसी की वजह से रुकती थोड़ी ना है। वंदना भाभी, सच बताइए, आपका ये जो गुस्सा है वो आशा के लिए नहीं है, मेरे लिए है। आप नाराज हैं मुझसे क्योंकि मैं आपका पड़ोस और आप सबको छोड़कर यहाँ से जा रही हूँ, है ना? हाँ बुरा लग रहा है ज्योति भाभी, और इस बात का बुरा नहीं लग रहा है कि आप ये घर छोड़ के 6 BHK में रहने के लिए जा रही है। मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि आपको जरा भी दुख नहीं है हम सबको छोड़ के जाने का। किसने कहा आपको कि मुझे दुख नहीं है? मेरे ही सस्ते हुए चेहरे ने, है ना? तो सुन लीजिए, मैंने आपको सिर्फ अपनी पड़ोसन नहीं, अपनी बहन माना है। मेरे हर सुख में दुख में मेरे अपनों से पहले आप आकर खड़ी हुई है मेरे साथ। तो आपने ये कैसे सोच लिया कि मुझे दुख नहीं हो रहा होगा आपको छोड़कर जाने का? मैं जब शादी करके आई ना मुंबई, तो ये घर ही मेरा और हर्षद का पहला अपना घर था। तो हर्षद ने कहा था मुझसे मेरी शादी में कि ज्योति, अभी तो मैं एक ब्रोकर की यहाँ नौकरी कर रहा हूँ और तुझे अपने पापा के 5 बेडरूम हॉल किचन से यहाँ इस घर में ला रहा हूँ। थोड़े दिन एडजस्ट कर ले, लेकिन एक दिन मैं तुझे 6 बेडरूम हॉल किचन वाले फ्लैट में ना ले गया ना, तो मेरा नाम हर्षद अग्रवाल नहीं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस घर से, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ। लेकिन हर्षद का सपना, उनकी जिद पूरी होते हुए देखकर ना मुझे ज्यादा खुशी हो रही है। और ऐसे में अगर उन्हें पता चल गया ना कि मैं जरा भी दुखी हूँ या मेरे चेहरे पर उन्होंने जरा सी भी उदासी देख ली ना, तो वो अपना सपना भूल जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। इसलिए ऐसे सबके सामने दिल की सारी चीजें अंदर दबा के मैं हंस रही हूँ। लेकिन सच कहूँ, मुझे नहीं जाना। आप सबको छोड़कर, साई दर्शन हाइट सोसाइटी छोड़कर मुझे नहीं जाना यहाँ। I'm sorry ज्योति भाभी, I'm really sorry। आप दुखी है ना हम लोगों को छोड़ के जाने को लेकर? तो मैं बहुत खुश हूँ। I mean, ह्यूमन नेचर होता है ना कि मैं अकेली दुखी नहीं हूँ कि आप जा रही हैं, आप भी उतनी ही दुखी है ना?
आप जाइए ज्योति भाभी, खूब आगे बढ़िए, हर्षद भाई खूब तरक्की करे। 6 बेडरूम हॉल किचन क्या 8 बेडरूम हॉल किचन, नहीं 10 बेडरूम हॉल किचन में जाइए। हाँ, और चाहिए तो इसको भी लेकर जाइए। हाँ नहीं को भाई, मैं अपनी प्यारी वंदना वहिनी को छोड़कर किधर भी नहीं जाएगी। हाँ, मैं तो बस ये भरत मिलाप का सीन देखने के लिए ये फॉर एक्टिंग कर रही थी वहिनी। I'll miss you. I'll miss you too. बाबा, आपको तो पता है ना कि मैं आपको मेरा बेस्ट फ्रेंड मानता हूँ और विद्युत मुझे, तो इस हिसाब से हम तीनों एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त हुए। लेकिन अब हमारा ये बेस्ट फ्रेंड हमें छोड़ के जा रहा है। इसका मन नहीं है, लेकिन ये पेरेंट्स को बोल नहीं सकता ना। भगवान जी, कोई तो तरीका निकालो जिससे ये विद्युत यहीं पे रहे। विद्युत के पास एक चाय आइडिया भी है। हाँ बाबा, मैंने अथर्वा को कहा था कि हम नकली डीएनए रिपोर्ट दिखा के प्रूव कर देते हैं कि मैं हर्षद और ज्योति अग्रवाल का बेटा नहीं हूँ, मैं वंदना और राजेश वागले का बेटा हूँ, जो उन्होंने हर्षद और ज्योति अग्रवाल को दे दिया था क्योंकि उनसे अकेला अथर्वा ही नहीं संभाला जा रहा था। और अब मैं अपने ओरिजिनल मम्मी पापा और अपने भाई अथर्वा के साथ रहना चाहता हूँ। बाबा, कैसा लगा मेरा आइडिया? और अथर्वा बोल रहे हैं कि मेरा आइडिया बहुत अच्छा है। एक्चुअली विद्युत बहुत डेस्परेट है, उसके माइंड में से 6 आइडिया आते रहते हैं। लेकिन मैंने कहा कि अगर मैं बाबा को कहूंगा ना तो वो जरूर एक आइडिया निकालेंगे। तो प्लीज एक अच्छा सा आइडिया निकालो ना। आपने मुझे कभी निराश नहीं किया है, प्लीज इस बार भी निराश मत करना। हाँ पापा, कैसे भी करके कुछ भी करके मेरा इस साई दर्शन नाइट्स और अथर्वा को छोड़ के जाना कैंसिल करवा दो प्लीज बाबा। नो रोना धोना, नो इमोशनल ब्लैकमेल। अगर बाबा को सही लगा तो हमारी हेल्प करेंगे, ओके? बाबा, अब सब आपके हाथ में है। मतलब अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको सही लगे, प्लीज प्लीज हमारी हेल्प करो। आपका सोफा कम बेड मैं लेके जाऊं? हाँ। अरे पर क्या है कि मेरा घर बहुत छोटा है, 10 बाय 10 की खोली है ना, और ये रखेंगे तो फिर रहने के लिए जगह नहीं बचेगा ना। ओह, मेरा भी ऐसा ही हाल है भाभी। आपका डाइनिंग टेबल अगर मैं लेकर जाऊंगी ना तो मेरी सासू माँ को ओटी पर सोना पड़ेगा, और वो फॉर ओल्ड लेडी उधर लेटे लेटे ही दिन भर दांत खिसते खिसते मेरे को गाली देती फिरेगी। हाँ तो ज्योति, जो ये घर खरीदेगा ना, ये सामान उसको बेच देंगे। हाँ, एक काम कर, ये लोग को टीवी और फ्रिज दे दे। भाई, फ्रिज और टीवी? हाँ आशा, वो 3 साल हो गए ना फ्रिज और टीवी लेकर, तो हम अब 6 बेडरूम हॉल किचन वाले नए घर में जा रहे हैं, तो सोचा सारा सामान नया ही लेकर जाएंगे। तो आप दोनों तय कर लो कि किसको क्या चाहिए। हाँ जी। हाँ, तिवारी, तो एक काम कर, तेरे घर में फ्रिज नहीं है ना, तो तू फ्रिज लेके जा। मस्त तो महंगा वाला फ्रिज है। तेरे बच्चे भी खुश हो जाएंगे। ले तो जाऊं, लेकिन पैसा कितना देना पड़ेगा ये तो बता दीजिए ना। अब कुछ तो देना पड़ेगा ना आप लोगों को। में जो उगे ना उगे ना। साहब, कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, नहीं, इन्होंने कहा कि पैसे वैसे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इनसे पैसे लेकर क्या करेंगे ना। तो ठीक है तिवारी जी, आप फ्रिज ले जाइएगा और आशा तू टीवी ले जाना। हाँ हाँ भाभी, मेरे घर में ना ये सुन के ना सब लोग खुशी के मारे उछल पड़ेंगे। हाँ, इतना पतला पतला मस्त टीवी दीवार पर चिपकाएंगे ना तो ऐसा लगेगा नई दुनिया में जाने वाली बड़ी सी खिड़की हो गई दीवार में। टी फॉर थैंक यू भाभी। हर्षद भाई, आपके परिवार को भगवान हमेशा खुश रखे। हाँ, मेरी भी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप लोग हमेशा खुश रहें। चलो भाभी, अब राधिका मौसी के घर मुझे काम करने जाना है।
उनको भी तो ये गुड न्यूज देनी है ना, मेरे घर में पतला पतला मस्त टीवी आने वाला है करके। अच्छा साहब, हम भी चलते हैं, धन्यवाद धन्यवाद। चल चल चल। अरे ये हर्षद मार्केट चालू होने वाला है, देखिए। हाँ। चाचा तू तो खड़ी रहे, कल कैसे खड़ी थी पता है ना, याद है ना? हाँ। चल चल चल। हाँ कल कैसा मुंडी? हाँ बरोबर। हर्षद मार्केट चालू हुआ क्या? चालू तो हुआ, लेकिन इतना नीचे क्यों उतरा है मार्केट? ए, तुझे पक्का याद है ना, तूने मुंडी यूं ही रखी थी? हाँ हर्षद, मुझे बराबर याद है, इसी तरफ थी। तो फिर ये क्या? एक काम कर, मुंडी को उस तरफ घुमा। हाँ हाँ हाँ, ये देख, बड़ा 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 बड़ा। अरे वाह, ठीक है। ये तो फिर से नीचे उतर रहा है। अरे क्या कर रही है तू ज्योति? ये क्या मार्केट नीचे उतर रहा है? एक काम कर, जैसे था ना वैसे रख। हाँ ऐसे रख ना। अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो और नीचे उतर रहा है ज्योति। एक काम कर, सीधी रख। हाँ, बड़ा 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 बड़ा, ऐसे ही रुकना, ऐसे ही रुकना। रुक 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 रुक, सांस भी मत लेना। रुक 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 रुक। हाँ, बढ़ रहा है बढ़ रहा है। वापस तू वापस उतर गया। तो भी क्या करूं? एक काम कर, हाथ ऊपर कर, दोनों हाथ ऊपर कर। हाँ। सर आपने मार्केट का हाल देखा? पूरा 1200 पॉइंट डाउन है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, तो हर्षद भाई मार्केट की तेजी पर इतना बड़ा सट्टा लगा कर बैठे हैं, अगर इसी तरह से मार्केट गिरता रहा ना तो वो तो बेचारे बर्बाद हो जाएंगे। सर इसीलिए तो मैं शेयर वेयर के चक्कर से दूर ही रहता हूँ। अपनी तो भैया नौकरी भली। रंग बदलने में ना तुम गिरगिट को भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दोगे, ऐसा नहीं। थैंक यू सर। सर ने मेरी तारीफ की या अपमान किया, ये समझ में नहीं आया। ऐसा नहीं, वो क्या है, तुम्हारी तारीफ करना मतलब तारीफ शब्द का अपमान करने जैसा हुआ, जो राजेश सर कभी नहीं कर सकते। चलो चंदू। ये भी समझा के गया कि सुना के गया? ए आई नो। राजेश भाई, मैं लूट गया राजेश भाई, बर्बाद हो गया मैं। अरे टोकन के पैसे वो भी गए, बर्बाद हो गया मैं बर्बाद हो गया। हिम्मत रखिए हर्षद भाई। देखिए आधा घंटा और बाकी है मार्केट बंद होने में। इतना गिरा है तो थोड़ा बाउंस तो आएगा ना। उसी की उम्मीद है राजेश भाई, उसी की उम्मीद है। नया घर ना खरीद सकूं ना सही, लेकिन टोकन के पैसे भी वापस आ जाए ना, उतना लॉस भी कवर हो जाए तो भी बहुत है। राजेश भाई प्लीज प्लीज प्रार्थना कीजिए कि मार्केट में थोड़ा उछाल आ जाए। जरूर करूंगा हर्षद भाई, आप शांत हो जाइए। देखिए हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, सारे मिलकर प्रार्थना करेंगे ना तो भगवान किसी ना किसी के तो सुन लेगा। ओके, हिम्मत रखिए आप। हर्षद पानी पीजिए हर्षद। नहीं, अरे शेयर मार्केट मतलब ना। आशा, मेरे बच्चे तो फ्रिज का नाम सुनते ही इतने खुश हो गए कि बता नहीं सकता। सच में? और मैंने तो 1500 रुपए खर्च करके फ्रिज के लिए जगह भी बनवा ली है। अगुवाई? हाँ, लाइट फिटिंग भी करा ली है। अब तो बस सबको इंतजार है कि जल्दी से फ्रिज आए और ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने को मिले। पता है, मेरी पत्नी ने तो रात में दिया जलाया भगवान के आगे और ये प्रार्थना की कि हे भगवान, ज्योति भाभी और हर्षद भाई की जिंदगी में कोई दुख ना आए कभी भी। तू सच कह रही तिवारी, मेरे घर में भी सेम टू सेम ऐसा ही खुशी का माहौल है। देख, अच्छा? मेरी कोमल ने तो कल रात को टीवी में कार्टून देखने का सपना भी देखा। तू सच कह रहे, हम गरीब लोगों के चेहरे पर खुशी देने वाले को ना भगवान हर संकट से बचाए बस। कबीर भगवान प्लीज 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 बचा ले। प्रॉफिट ना सही लेकिन लॉस से बचा ले। बाउंस बैक हो रहा है, ऊपर आ रहा है। थोड़ा और ऊपर आ जा, बस लॉस से बचा ले, होगा हर्षद, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू प्रार्थना करती रह, तू ऐसे ही बैठ। हाँ, आ रहा है
ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है। यस यस यस। ज्योति, हमारे सौदे जो है ना सारे लॉस से बाहर आ रहे हैं। यस। हर्षद, क्या हुआ? बच गए, बाल बाल बच गए ज्योति। पता नहीं भगवान ने किसकी प्रार्थना सुन ली, लेकिन हम लोग बच गए। वरना नया घर तो छोड़, ये घर भी बेचने की नौबत आ जाती। बाल बाल बचे, लेकिन एक बात का अफसोस है, नए घर का सपना सपना ही रह गया। कोई बात नहीं हर्षद, फिर कभी। साहेब जाने दो ना, मेरी कोमल अभी बच्ची है, मैं बोल देगी उसको नहीं आया टीवी, वो समझ जाएगी। आप मत टेंशन लो। हाँ साहब, आप हमारे लिए परेशान मत होइए। इतने दिन से बिना फ्रिज के तो जी रहे थे ना, बच्चे हैं उनको समझा देंगे। नहीं 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 तिवारी, आशा, आप दोनों ने अपने अपने घर को एक सपना दिया है, वो सपना मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? नहीं नहीं, उल्टे का तो मारे को ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के चेहरे की खुशी और आशीर्वाद से ही आखिरी 15 मिनट में चमत्कार हुआ है और मैं बर्बाद होते होते बच गया। आप लोग चिंता मत करो, क्या है, टोकन का पैसा, फ्रिज का और टीवी का तो उतना तो मैं कमा के ही निकला हूं। आप टेंशन मत लो, आप दोनों के घर टीवी और फ्रिज आकर ही रहेगा, वो फाइनल है। बस अफसोस सिर्फ इस बात का है कि हाथ में आया हुआ निवाला छिन गया। हमारे सपनों का घर बनते बनते रह गया। राजेश भाई, हर्षद भाई, आपको अपने सपनों के घर को खोने का अफसोस है, लेकिन सोचिए ये जो वॉर चल रहा है, इस वॉर की वजह से जिन लोगों का घर छिन गया है, उस घर के साथ साथ उस घर में बसने वाले उनके सपने और उनके अपने भी वो खो चुके हैं। अपने ही देश में वो रेफ्यूजी बनकर रह रहे हैं। उनसे तो आप ज्यादा नसीब वाले हैं, है ना? बचपन में ना मेरे पापा सेकंड वर्ल्ड वॉर के ना किस्से सुनाया करते थे। सुनाते सुनाते ना रो पड़ते थे। कहते थे सायरन बजता था, अंधेरा होता था, ब्लैकआउट होता था, बस इतने से भी डर के लोग ना कहां कहां छिप जाते थे। अरे सिर्फ सायरन की आवाज से इतने डरते थे, अभी तो देखो मिसाइल चल रही है, रॉकेट चल रहा है, लोग डर के मारे अपनी जान मुट्ठी में लेके भाग रहे हैं। और बेचारे बच्चे, भगवान उनको सम्मति दे। मैं ये नहीं कह रही हूँ क्या गलत है क्या सही है, पर वॉर कोई सॉल्यूशन नहीं है ना, उससे तो ज्यादा तबाही मच जाती है। सो से नो टू वॉर। कल शायद युद्ध विराम भी हो जाएगा, दोनों पक्षों को अपनी अपनी गलती का एहसास भी हो जाएगा, शांति के सफेद कबूतर उड़ाए जाएंगे। लेकिन उन सैनिकों का क्या जो वापस लौटकर घर नहीं आएंगे? या फिर उन आंखों का क्या जो फिर कभी भी अपने पति, पिता, भाई, बेटे को वापस देख नहीं पाएंगे? एक बहुत सही कहा है किसी ने कि a soldier fights not because he hates those who are in front of him, because he loves those who are behind him. पता नहीं ऐसा क्या हुआ, अभी 2 दिन पहले तो ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक होने वाला है, अचानक ये क्या हो गया? ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। मैंने साईं बाबा को बोला था कि विद्युत के नए घर में जाने का प्लान कैंसिल कर दो, और शायद उन्होंने मेरी बात मान ली और उन्होंने ये वॉर बंद नहीं करवाया। इसलिए हर्षद अंकल का नया घर में जाने का प्लान कैंसिल हो गया। आई एम सॉरी,
प्लीज। अथर्व बेटा ऐसे नहीं सोचते, बाबा कभी भी ऐसा नहीं करवाएंगे। नहीं मम्मी, उन्होंने की है, मैंने उनसे करवाया क्योंकि मैं बहुत ही बुरा बच्चा हूँ। बाबा, मैंने आपको जो भी बोला ना करने के लिए वो आप सब भूल जाइए प्लीज। आई एम रेडी टू लूज अ फ्रेंड बट आई डोंट वांट एनीबॉडी इन दिस होल वर्ल्ड टू लूज अ फादर, मदर, सन, ब्रदर, एनीबॉडी बिकॉज ऑफ मी। प्लीज। अरे मेरे बाल गोपाल, बेटा तेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है। ये सब बड़े लोगों का खेल है जिनके अंदर ना तेरे जैसा बच्चा जिंदा ही नहीं है। काश हम भी बड़े नहीं होते, ना उम्र की हद पार करते, ना सरहदें खींचते, ना जंग छेड़ते। काश हम बड़े ही नहीं होते। मूछें ना होती तो अच्छा होता, ताव ना देते। ताकत ना होती हाथों में तो बढ़िया होता, एक दूसरे को घाव ना देते। वो भी सोच रहा होगा कि ये क्या मसला खड़ा कर दिया, खामखा बच्चों को बड़ा कर दिया। अगर कहीं कोई मुझे या मेरे वागई परिवार को सुन रहा होगा तो यही विनती है कि हम बुद्ध के भूमि वालों का यह संदेश है कि अगर युद्ध अंतिम पर्याय है तो उस पर्याय तक ना पहुंचो, कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। बस बच्चा बनकर सोचो। से नो टू वॉर प्लीज। यार ये मम्मी अपने बच्चों के पीछे क्यों पड़ी रहती है? यस ब्रो, मैं भी वही सोच रहा हूँ। तू क्यों सोच रहा है? तेरी मम्मी तो कितनी कूल है। ब्रो ये तेरी भूल है कि मेरी मम्मी कूल है। मेरी मम्मी कूल नहीं, वॉल्केनो है, वॉल्केनो। पर ऐसा क्या हुआ कि तू ज्योति आंटी को वॉल्केनो कह रहा है? ब्रो आज सुबह सुबह मेरी मम्मी मुझ पे फट पड़ी। प्लीज मेरी मम्मी को कोई समझाओ कि मुंबई में भी ठंड पड़ सकती है और ठंड में डेली डेली नहाना कंपलसरी नहीं है, 3-4 दिन छोड़ के भी नहा सकते हैं। ब्रो 3-4 दिन कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? ओके ब्रो 1-2 दिन, बट मेरी मम्मी तो 1 दिन का भी गैप नहीं दे रही है। आज सुबह सुबह मेरा कान पकड़ के बिस्तर से उठाया और बाथरूम में लेके जाने लगी। मैं चीखा चिल्लाया कि मम्मी नहीं, मुझे नहीं नहाना, मुझे ठंड लग रही है, मुझे नहीं नहाना। पर मेरी हार्टलेस मम्मी ने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे घसीटते हुए बाथरूम के दरवाजे तक लेके गई। फिर क्या हुआ? फिर क्या ब्रो, एक कॉकरोच ने मेरी जान बचा ली। कॉकरोच ने? यस ब्रो, वो कॉकरोच मेरे लिए एंजल बन के आया था। चल कॉकरोच! बस मैं वहां से अपना कान छुड़वा के भागा और अब तेरे सामने बैठा हूँ। ब्रो प्लीज कोई सोल्यूशन देना मेरी इस प्रॉब्लम का। मैं क्या सोल्यूशन दूँ? मैं तो अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहा हूँ। क्या? मेरी मम्मी आजकल मेरे फोन के पीछे पड़ गई है। वो कहती है कि मैं फोन छोड़ूं और होमवर्क पकड़ लूं, इसलिए वो आजकल मेरा फोन लेने के चक्कर में रहती है। लेकिन ब्रो मैं उनको फोन नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मैंने मम्मी को मेरा फोन दे दिया तो उनको पता चल जाएगा कि आजकल मैं फोन पे क्या देख रहा हूँ। पता नहीं क्या देखता रहता है फोन में, पूरा दिन फोन पे ही लगा रहता है। और अगर बाय चांस मैं उससे उसका फोन मांग लूं ना तो कोई ना कोई बहाना बना देता है, पर फोन नहीं देता। अरे कोई बात नहीं, तुम मेरा फोन लिया करो ना, उसमें क्या है। हो गई कॉमेडी। प्लीज बी सीरियस राज। ओके 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 ओके, बोलो बोलो। अरे बोल ही तो रही हूँ, कब से बोल रही हूँ, लेकिन कोई मेरी बात सुनता है? मैं हूं ना, मैं सुनूंगा। ओके सुनो मत। अथर्व, अथर्व का कुछ करो प्लीज राज। हाँ हाँ, वो बच्चा है, वो ठीक हो जाएगा बंधु। मेरी बहन भी यही सोचती थी सर कि उसका बेटा बच्चा है। बात कर रहा हूँ ना अपनी बीवी के साथ, क्यों घुस रहे हो बीच में? कितनी बार बोला है 4 फीट की दूरी रखो, दूर रहो दूर रहो। सर मैं तो 4 क्या 5 फीट की दूरी पे था, लेकिन जैसे ही सर की आवाज कान में पड़ी मुझसे रहा नहीं गया। सर आप जो अपने बेटे को बच्चा समझने की ये गलती कर रहे हैं ना, भाभी जी सेम मिस्टेक मेरी बहन ने भी की थी, और आज देखिए नतीजा। बंधु बाद में कॉल करता हूँ। बोलो क्या प्रॉब्लम है? ब्रो मेरी प्रॉब्लम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले चल के तेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं। चल के?
ब्रो कहीं जाना पड़ेगा क्या मेरी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए? अरे कहीं जाना नहीं है, इंटरनेट पे तेरी प्रॉब्लम डालना है और उसका सोल्यूशन ढूंढना है। इंटरनेट हर चीज का इलाज बताता है, सब कुछ इंटरनेट पे। मैं तो आजकल बहुत कुछ देख रहा हूँ इंटरनेट पे। क्या क्या देख रहा है कुछ, बाद में बताता हूँ। अब क्या बताऊं सर? मत बताओ। नहीं रुकिए, अब क्या बताऊं सर? अरे जो बताना है जल्दी बताओ। मेरी बहन का लड़का आरव बिल्कुल आपके लड़के जैसा दिखता है, अथर्व जैसा, उम्र भी सेम टू सेम। जहां बच्चे संभलते कम और फिसलते ज्यादा हैं। मुद्दे पे आओगे? क्या सर, मुद्दे पे आ जाऊंगा तो बात करने का मजा कैसे आएगा? थोड़ी भूमिका तो बांधने दीजिए। ठीक है, तुम भूमिका बांधो, मैं काम करता हूँ, मुझे काम करना। अरे रुकिए सर, रुकिए। मैं ये कह रहा था, हाँ। ये जो आरव है ना, वो अपने मोबाइल पे ऐसी वाहियात शर्मनाक चीजें देखता हुआ पाया गया। तब से मेरी बहना को सदमा लग गया है। मेरी बहना और जीजा जी की बस यही गलती हो गई कि उन्होंने उसके फोन में चाइल्ड लॉक नहीं लगाया था। बेचारी मेरी बहना राखी में बोली थी भैया मिलते रहना, बस तो आज मैं अपनी बहना से मिलने जा रहा हूँ। ठीक है सर, चलता हूँ। Things to say to your mom when she insists you to take bath. देख तेरे प्रॉब्लम के कितने सारे सॉल्यूशंस आ गए। अब बेस्ट सॉल्यूशन देखते हैं। नहीं, हाँ ये बेस्ट है। तू ये सेम टू सेम अपनी मम्मा को बोल, ये पक्का वर्क करेगा। हाँ मधु, वैसे दासानी को सीरियसली लेने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी बातों ने मुझे सोचने पे मजबूर किया है। ये अथर्व को लेकर थोड़ी टेंशन आ गई है मुझे तो कब से हो रही है राज, इनफैक्ट डाउट भी हो रहा है। तुम्हें पता है, सुबह मैं उसको होमवर्क करने के लिए बोलने के लिए गई उसके कमरे में, तो महाराज फोन पे कुछ देख रहे थे। मुझे देखते ही फोन छुपा लिया और फिर स्क्रीन लॉक भी कर लिया। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है इस लड़के का क्या करूं। सखी। क्या सखी? देखो मैं दिन भर यहाँ ऑफिस में फंसा हुआ रहता हूँ, तुम सखी से मदद ले लो, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालेगी। ओके ठीक है, चलो बाय बाय। रैट पॉइजन? चूहा मारने की दवा? हाँ वो एक्चुअली ना मेरे घर पे चूहे बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो बस उनके लिए लिया था। That's it and नहीं मम्मी प्लीज ना। मम्मी सुबह भी ना तू वो कॉकरोच का बहाना बनाकर भाग गया। आज तो तुझे नहाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चल नहीं मम्मी, चल। मम्मी आइडिया के हम टॉस करते हैं। के? हाँ, अगर हेड्स आया तो मैं नहीं नहाऊंगा, और अगर टेल्स आया तो हम दोबारा टॉस करेंगे। जब तक हेड्स नहीं आएगा हम टॉस करते रहेंगे। लगी ना मेरी बात क्यूट? मुझे पता है आपको हंसी आ रही है। मेरी ये बात सुन के आपको यही बोलने का मन कर रहा है ना, मेरे क्यूट से बच्चे का नहाने का मन नहीं कर रहा है तो जा मत ना, है ना मम्मी? यही बोलने का मन कर रहा है ना, है ना? बकवास कर रही हूँ मैं? हाँ, मजाक चल रहा है यहाँ पे। तुझे क्या लगा तेरी ऐसी बेकार की बातें सुनकर तू नहाने से बच जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा बेटा। तेरा ये जोक सुन के ना मुझे एक आइडिया आया। मैंने तय कर लिया कि आज मैं अपने हाथों से तुझे नहलाऊंगी, और वो 10,000 रुपए किलो वाला बादाम का तेल है ना, वो भी लगाऊंगी नहाने के बाद। चल। लेकिन मम्मी, मैंने इंटरनेट पे तो यही पढ़ा था कि हम ये टॉस वाला जोक मम्मी के पास जाके बोलेंगे तो मम्मी हंस के बोलेगी कि मेरे बेटे का नहाने का मन नहीं कर रहा है, तू जा मत ना। ओ,
मारे टाबर, अगर इंटरनेट के हिसाब से चलने लगी ना मम्मिया तो हो चुका। चल बाथरूम में तेरा सारा इंटरनेट निकाल नहीं के ला, चल, मम्मी, नहीं। चल। ये कॉफी कहाँ लेके जा रहे हो? मैम बागली सर के लिए। मैं ले जाऊंगी। आप? हाँ, हैरी बुला रहे तुम्हें, जाके देखो क्या चाहिए उन्हें। कॉफी। सॉरी। ओके। ये चूहे बिल्ली का खेल बहुत हुआ राजेश वागले। आज इस पॉइजन से ना मैं बिल्ली का शिकार करूं। मम्मा, डाउट तो मुझे भी है उसके ऊपर। पूरा टाइम फोन में कुछ ना कुछ देखता रहता है और सबसे बड़ी बात तो छुप छुप के देखता है, अपना फोन छूने नहीं देता। बाई चांस मेरा फोन चार्जिंग पे लगा हो या मेरे फोन की बैटरी चली गई तो किसी काम के लिए मैं उसका फोन मांगू तो भी नहीं देता। सखी, तू मेरी टेंशन और बढ़ा रही है। मम्मा, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, उसका फोन चेक करना पड़ेगा। उसके फोन की हिस्ट्री पता चलेगी ना तो वो समझेगा कि वो कौन सी साइट्स विजिट करता है। और कैसे देखेंगे उसका फोन? हाँ, तू ही कह रही है ना कि वो अपना फोन एक सेकंड के लिए नहीं छोड़ता है। छोड़ता है मम्मा, जब वो वॉशरूम जाता है। वाह ब्रो, क्या लुक है, एकदम झकास लग रहा है। मेरा ये हाल ना तेरी वजह से हुआ है। तूने ढूंढा था ना वो बेकार सा आइडिया इंटरनेट से, जिसको सुन के मेरी मम्मी ने खुद अपने हाथों से नहलाया और आधा लीटर तेल मेरे सर पे चौपड़ दिया है। अरे सॉरी ब्रो, मुझे क्या पता तेरी मम्मा इंटरनेट की भी मम्मा निकलेगी। मैं क्या करूं? आई एम सॉरी। अच्छा मेरी छोड़, अपनी बता, तू क्या देख रहा है इंटरनेट पे? पैसे कमाने के तरीके। क्या? यस ब्रो, जब से डैडी को हेल्थ प्रॉब्लम हुई है ना, तब से मैं सोच रहा हूँ कि मुझे एटलीस्ट मेरी पॉकेट मनी तो कमानी चाहिए। एटलीस्ट डैडी का थोड़ा तो पैसे कमाने का स्ट्रेस कम होगा। वाह ब्रो, ग्रेट थिंकिंग। कोई तरीका मिला पैसे कमाने का? यस, अभी अभी मिला। अभी अभी? यस ब्रो, और पहले जैसे हमने गैम्बलिंग से पैसे कमाने की ट्राई की थी ना, वैसे नहीं, एकदम ईमानदारी से मेहनत से पैसे कमाने का तरीका। तो ब्रो मुझे भी बताना वो तरीका। ओके, सुन। जी जी, मैं करता हूँ आपको फोन बाद। यस, ये लो तुम्हारी कॉफी। ऑफिस बॉय को हैरी ने बुला लिया था तो मैंने सोचा आज तुम्हारी कॉफी मैं ले जाती हूँ। लेकिन इसमें कोई जहर नहीं मिलाया मैंने, जो इतना हैरान परेशान होकर देख रहे हो। लो पियो पियो। सर, सर, जहर मत पीना, इसमें कॉफी है। क्या? सॉरी, कॉफी मत पीजिए, इसमें जहर है। हाँ सर, मत पीजिए। सर, माया मैम ने आपकी कॉफी में जहर मिलाया है, हम दोनों ने अपनी आंखों से देखा है। चूहा मारने की दवाई मिलाई है इस माया मैम ने आपकी कॉफी में। ये तो क्या बोल रहा है ब्रो? तुझे लगता है कि तेरा ये आइडिया वर्क करेगा, जिसमें तू इंटरनेट पे 20-30 सेकंड की वीडियोस बना के डालेगा, जिसमें तू बच्चों की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे रहा होगा? यस ब्रो, जैसे तेरी प्रॉब्लम में नहाना नहीं है तो मैं अपने वीडियो में नहाने से बचने का यूनिक आइडिया निकाल के अपलोड करूंगा। जैसे तूने इंटरनेट से देख के बताया वैसा? नो ब्रो,
एकदम ओरिजिनल आइडिया जो कभी फ्लॉप नहीं होगा। बोल क्या है तेरा आइडिया? जब मम्मी ठंड में नहाने के पीछे पड़ जाए तो बच्चा चुपचाप से नहाने घुस जाए, अंदर जाके ड्राई क्लीन करके आए। मीन्स बालों पे थोड़ा पानी डाले, मुंह धो के बाहर आके मम्मी को थैंक्स बोले कि थैंक यू आपने मुझे नहाने भेजा, नहा के होगी मेरी बॉडी फ्रेश और खुल गया मेरा भेजा। वाओ ब्रो, ये आइडिया इतना सुपर हिट जाएगा ना, मिलियंस ऑफ व्यूज आएंगे और हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे, तू देखना। ऑल द बेस्ट ब्रो। थैंक यू। क्या ये? नहीं राजेश, नहीं मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्या? नहीं समझने की बात है सर, हमने आंखों से देखा है ना, मत पीजिए आप। आ गया हैरी, इसी के आने का तो इंतजार कर रही थी। अब दिखाती हूँ अपने ड्रामे का पार्ट 2। हैरी, ये राजेश के लोग ना मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मैंने इस कॉफी में जहर मिलाया है। कैन यू बिलीव दैट? मैं ऐसा कर सकती हूँ? मैंने सच में कुछ नहीं मिलाया हैरी, नथिंग एट ऑल। हैरी सर, माया मैम झूठ बोल रही है। माया मैम ने राजेश सर की कॉफी में रैट पॉइजन मिलाया है सर। मैंने और चंदू ने अपनी आंखों से देखा है। बोलना चंदू। हाँ हाँ सर, मैंने भी देखा है। हैरी, ये सब इन लोगों की चाल है। अच्छा, इसमें जहर मिलाया? यस, जहर मिलाया मैंने। ठीक है, तो दीजिए मुझे ये कॉफी। तो इसे पी के ना मैं अभी प्रूव कर दूंगी कि इसमें कोई जहर नहीं। अरे नहीं मैं, हैरी सर रोके ही नहीं। माया वेट। हुआ मुझे कुछ? हुआ मुझे? आई एम स्टिल स्टैंडिंग अलाइव। मार्फतिया सर, वो चंदू। माया, ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।